नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है मोटिवेशन और सलाह। सलाह और मोटिवेशन क्या चीज़ होती है और क्यों आवश्यकता पड़ती रहती है लोगों को इन दो चीज़ों की। पहली तो ये कि सलाह क्या है और दूसरा ये कि मोटिवेशन क्या है। सलाह बेसिकली उन अनुभवों पर आधारित होती है जो हमने अपनी लाइफ जी ली है, उसमें जितनी भी समस्याएं आई थी उनको किस तरीके से शॉर्ट आउट किया हमने, किस तरीके से उस पर रिजल्ट डेवलप किए और उसको लाइफ में अप्लाई किया, उसे कहते हैं अनुभव। और उस अनुभव के आधार पे जो बात वर्तमान में कही जा रही हो उसे कहते हैं सलाह। ये आपकी चॉइस होती है कि आप उस सलाह पर अमल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और मोटिवेशन एक उस चीज़ को कहा जाता है कि किसी और को देख करके हमारी भी अंदर उत्प्रेरण पैदा हुआ उस कार्य को करने के लिए, उसे कहते हैं मोटिवेशन। हम कोई कार्य कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए हमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो उस तरीके का कार्य कर रहा था। उसे देखने के बाद हमें भी उस कार्य को करने की इच्छा पैदा हुई, इच्छा जागृत हुई और फिर हमने भी वो कार्य किया। तो इस तरह की प्रक्रियाओं को कहा जाता है मोटिवेशन। पर कुछ लोग इस संदर्भ को गलत ढंग से ले लेते हैं और कभी कभी कॉमेडी बन जाती है उसी चीज़ पर। सॉरी। एक सलाहकार मेरे पास एक सलाह मांगने के लिए आए, कोई परिजन। उनकी वो ये पूछना चाह रहे थे कि सर आप हमें सलाह दें, हमें बिजनेस खोलना है, आप सलाह दें हम क्या बिजनेस खोलें। मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप। तो वो एकदम न्यूट्रल हो गए। वो उनका कहना था कि सर हमें कुछ भी नहीं पता, सब कुछ आप ही बताइए। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, मार्केट तो बहुत सारी चीज़ों का है, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर सकते हो और कोई भी बिजनेस अपना करके आप अपनी दैनिक दिनचर्या को स्टार्ट कर सकते हो और उसमें अप्लाई कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। ये सारी चीज़ें उन्हें बताई। तो अब उनका दिमाग पता नहीं क्या था, डिप्रेशन में था या वो सही में सटक गए थे, पता नहीं। अब उनकी एक अगला क्वेश्चन आया उनकी तरफ से कि सर पैसे भी आप ही कमा के दो। तो फिर मुझे थोड़ा सोचना पड़ा कि यार मुझे एक वीडियो बना के देना चाहिए। आपको बिजनेस करना है, आप खोलिए, आप पैसे लगाइए, कैपिटल लगाइए, बिजनेस कीजिए, उससे पैसे कमाइए, वो आपकी मिल्कियत हो गई। अब आप चाहते हैं कि मैं चूंकि पहले से बिजनेस कर रहा हूँ एक, तो मैं एक और बिजनेस स्टार्ट करूँ अपने पैसे लगा करके, उससे बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमाऊँ, वो सारे के सारे पैसे मैं आपको दे दूँ। आपके दिमाग में ये सवाल आया था। मतलब आप समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, मुझसे कहता है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं, उस बिजनेस से सारी की सारी संपत्तियां कमाऊं और वो सारी की सारी संपत्ति आपको लाके दे दूं और कह दूं कि ये इनका बिजनेस है। इस चीज को कहते हैं डिप्रेशन। कि हम क्या सवाल पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति से, हमें खुद नहीं समझ आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी प्रधानमंत्री के पास जाता हूँ, मैं पागल कैसे हूँ, अब मैं साबित करता हूँ, उदाहरण के तौर पे अपने आप को पागल साबित करता हूँ। कैसे? मैं अभी प्रधानमंत्री के पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि सर आप एक काम करो, प्रधानमंत्री की कुर्सी मुझे दे दो और आप मेरी जगह चौराहे पे बैठ के भीख मांगना, और जितनी भीख आ जाए आपके पास वो सब मुझे ला करके दे देना और कहना कि ये प्रधानमंत्री है और आप भिखारी हो। मतलब ये आपकी व्यक्तिगत धारणा है ना, पागल साबित हो गया मैं। आप अपनी व्यक्तिगत धारणाओं, व्यक्तिगत सोच को किसी और की सोच और किसी और की धारणाएं समझ रहे हो। तो ये जो समझ है ये थोड़ी सी अलग किस्म की है। इसे बेवकूफ़ नहीं, इसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहा जाता है। इस टाइप की हरकतों को ही पागलपन कहा जाता है। उसमें आपका पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना कोई मायने नहीं रखता। आप स्कूल गए, आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे परिजन, एमएससी किया हुआ, एमकॉम किया हुआ है,
ऐसा व्यक्ति अगर इस टाइप के सवाल करे तो उसको कहते हैं कि यार ये सटक गया है, ये सिर्फ स्कूल में जाके बैठा था, इसने पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं है। क्योंकि इस टाइप की जितनी भी बातें होती हैं जो समाज में चल रही होती है, जो मजाक होते हैं, बिहेवियर होता है, तो वो सब बिहेवियर बेवकूफ़ाना होता है। क्योंकि उसमें थोड़ी देर बाद जाकर के समझ में आता है किसी को कि हम किसी और के पास में जाकर के क्या सवाल कर रहे थे बेफिजूल का, और उस बात पर बहस करके उस बहस को सार्वजनिक बहस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बेवकूफ़ी है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अपने सिर्फ जो उसने लाइफ में देख रखा है उसे ही सब कुछ मानता है, उसके अलावा कुछ भी मानना चाहता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सलाह भी नहीं देनी चाहिए, वरना वो आपसे भी उलझ जाएगा उस मामले में। और ऐसे व्यक्ति के साथ समय बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें आप भी उलझ जाओगे। मैं बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया उस परिजन से। मैंने कहा कि सर मेरा खुद का बिजनेस है, मैं उसे अप्लाई कर रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा वो मेरी हेडेक है, मगर आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो वो आप अपने दिमाग से डिसीजन लो और फिर स्टार्ट करो। मगर उनका कहना उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, तो वो थोड़ा सा सोचने वाली बात आ गई थी। तो मैंने कहा यार एक कॉमेडी बन गई, क्यों ना शेयर की जाए। कि वो परिजन आए तो सीरियसली थे, मगर वो कॉमेडी बना के चले गए। तो मैंने कहा यार शेयर कर देता हूँ, तो आपको भी मज़ा आएगा इस टॉपिक पे डिबेट करना आपको।